बिरयानी वाली बहू। शहर के बीचों बीच एक बहुत ही नामी और अमीर परिवार रहता था। उस परिवार का नाम था मल्होत्रा परिवार। लेकिन एक अजीब सी बात पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे, मल्होत्रा परिवार में रोज सिर्फ बिरयानी ही बनती है। वाकई उस घर में हर दिन अलग अलग तरह की बिरयानी बनती थी। कभी मटन बिरयानी, कभी चिकन बिरयानी, कभी प्रॉन बिरयानी, कभी एग बिरयानी, कभी फिश बिरयानी और कभी वेज बिरयानी। उस घर के मुखिया थे राजेश मल्होत्रा और उनकी पत्नी सविता मल्होत्रा। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पूजा, जो अक्सर अपने मायके आकर रहती थी। उनका एक बेटा था रोहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी थी श्वेता। रोहन और श्वेता का एक प्यारा सा बेटा भी था, आरव। श्वेता को सिर्फ बिरयानी बनानी आती थी। एक दिन सुबह सुबह सविता जी फिर रसोई में श्वेता से, श्वेता बहू, आज नाश्ते में क्या बनाई हो? फिर श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, आज मैंने एग बिरयानी बनाई है। अरे, तुम तो बिरयानी में स्पेशलाइज करती हो। सच में बढ़िया बहू पाई है हमने। यस मॉम, भाभी तो बिरयानी की मास्टर शेफ है। फिर सभी लोग खुशी से हंस पड़ते। फिर एक दिन दोपहर में श्वेता, आज क्या स्पेशल है? फिर श्वेता खुशी से बोलती है, आज मैंने प्रॉन बिरयानी बनाई है, सबके पसंद को मद्देनजर रखते हुए। फिर छोटा आरव, वाह मम्मी, मुझे प्रॉन बिरयानी बहुत पसंद है। आप तो एक सुपर मॉम हो। हाँ तो बहू, तुम्हारी बिरयानी तो पूरे शहर में मशहूर हो सकती है। लेकिन सविता जी मन ही मन सोचती थीं, काश बहू को और भी कुछ बनाना आता। पर फिर भी वो सोचती कि औरों के तुलना में मेरी बहू तो कितनी वैरायटी के बिरयानी बना सकती है। एक दिन पूजा की सहेली रीमा घर आने वाली थी। फिर सविता ने श्वेता से कहा, बहू, आज मेहमान आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा अपना स्पेशलिटी बिरयानी में से कुछ क्यों नहीं बनाती? जी मॉम, मैं आज मटन बिरयानी बनाऊंगी। हाँ बहू, तुम्हारा मटन बिरयानी बहुत मजेदार बनता है। हाँ, वही बनाओ, सीमा पसंद करेगी, उसे तो मटन बिरयानी बहुत पसंद है। फिर सीमा खाने के टेबल पर, हाँ, ये तो कितना अच्छा मटन बिरयानी बनी है। ये जरूर कोई होटल से आया होगा, वरना ऐसा बिरयानी घर में कौन बना सकता है? अरे ना बेटा, ये तो हमारी बहू ने बनाई है। ये तो बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ओहो, मजा आ गया। एक फेवर करेंगे भाभी? अरे हाँ, बेशक। मुझे ना इसकी रेसिपी दीजिएगा। थोड़ा मैं मॉम को बोलूंगी, बिल्कुल इसी तरह से बनाएगी। बट मुझे लगता है कि वो भी ऐसे बना नहीं पाएगी। एक दिन घर में अचानक परेशानी हो गई और राजेश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर घर आए और उन्होंने कहा, राजेश जी को अब हल्का खाना देना होगा। पर डॉक्टर साहब, आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और आपको तो पता है हमारी बहू खाली बिरयानी ही बना सकती है। मेरे तो कमर में बहुत दर्द रहती है और मैं खाना नहीं पका पाती। बुढ़ापे का असर है। तो अब कैसे हम इन्हें हल्का फुल्का खिलाएंगे? आप थोड़ा सुझाव दीजिए। आजकल कुकिंग क्लासेस होती है, आपको तो पता ही होगा। तो आप क्यों ना आपकी बहू को वहां नहीं भेज देती? तरह तरह के खाना और पकवान सिखाते हैं। आपकी बहू वो सब खाना आराम से पकड़ लेगी। मेरी बहन की बेटी भी ऐसे ही कुकिंग क्लास जाके सीखी है। आजकल सब यही कर रहे हैं। तो ठीक है, हम श्वेता को बोल देते हैं कल से ज्वाइन कर ले। उसके लिए अच्छा होगा कि वो नई नई चीजें सीख लेगी। इनकी तबीयत ठीक होने तक हल्का फुल्का खाना बनाएगी और फिर जब राजेश पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, घर में सब नई चीजें खाने का आनंद उठा पाएंगे। अगले दिन श्वेता पास एक कुकिंग क्लास में चली गई। वहाँ एक बहुत अच्छे शेफ थे, शेफ अर्जुन। उन्होंने तरह तरह के पकवान सिखाए, जैसे कि बैंगन भरता, भिंडी फ्राई, कड़ी पकोड़ी, फिश फ्राई आदि पकवान। वो उसका रेसिपी भी क्लास में आए हर एक के साथ शेयर करते। अब उस घर में सिर्फ बिरयानी नहीं बनती थी। श्वेता धीरे धीरे और भी नई डिश सीखने लगी और बनाने लगी। फिर सविता जी प्यार से बोलती है, श्वेता बहू, तुम तो सच में इस घर की शान हो। अब तो तुम्हें सब बनाना आता है। अब ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हें खाली बिरयानी बनानी ही आती है। फिर श्वेता बोलती है,
मॉम, अगर वो दिन नहीं आता जब डैड की तबीयत खराब हुई थी तो शायद मैं कभी कुछ नया सीखती ही नहीं। ये सब मेरे लिए एक सबक है कि खाली बिरयानी हर वक्त खा नहीं सकते हम। कभी कभी अलग अलग तरह की चीजें पका के खाना चाहिए। पर अब मैं बिरयानी सिर्फ स्पेशली ओकेजन पे ही बनाएंगी। फिर राजेश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा जी, अब आप तो हमें बिरयानी के साथ साथ इतनी स्वादिष्ट डिश भी खिलाते हैं। इस तबीयत के बहाने आप तो और भी डिश बनाने के प्रतिभा में बहुत आगे चली गई हैं। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव हमें कुछ नया सीखने का मौका दे देता है, और वही बदलाव किसी इंसान को और भी बेहतर बना देता है। और इस तरह बिरयानी वाली बहू पूरे घर की सबसे प्यारी शेफ बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।